बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एमएसएमई लोन 2020 के लिए हमने वीडियो बनाई थी जिसपे आपका काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा कि कैसे आप अपने उद्योग आधार के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इसके अलावा भी हमने मुद्रा लोन और इस तरीके की अलग-अलग काफी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं। तो अभी जो ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन है एनआईसी कोड, कि एनआईसी कोड किसी भी फील्ड में जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जब आप जो फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वहां पर एनआईसी कोड फिल करना होता है। तो ये एनआईसी कोड कैसे है, कहाँ से मिलेगा, कुछ लोगों को इसमें काफी कंफ्यूजन है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो के माध्यम से इस बारे में भी कंप्लीट जानकारी दे दी जाए। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हर एक प्रकार के उद्योग, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस हो, किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस आपका, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक तो बनता है और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एनआईसी कोड। ये एनआईसी कोड क्या होता है। एनआईसी कोड की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, यानी कि आपकी इंडस्ट्री को एक अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसका कोड है ये एक फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड है, ताकि क्रिएट कर सके, हम कीपिंग कर सके, डाटाबेस में रख सके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए डाटाबेस बनाने में इजी हो जाता है एनआईसी कोड के लिए। मान लीजिए आपकी कोई किराना स्टोर ही है, आप अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, किराना शॉप, किराना स्टोर, आपकी किराना या मिल्क का कोई प्रोडक्ट है, तो आप अलग अलग नाम उस चीज को दे सकते हैं। तो एनआईसी कोड से क्या हो जाएगा, आपके जो अलग अलग नाम, एक ही बिजनेस को आपने अलग अलग नाम दिए हैं, उनसे क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट होगी। लेकिन एक एनआईसी कोड भरने से उस कोड से पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है आपका बिजनेस इससे रिलेटेड है, तो डाटाबेस बनाने में इजी हो जाता है। Such groupings are habitually utilized as a part of arranging the monetarily dynamic populace measurements of modern generation conveys। तो एक तरीके से कन्वेंस हो जाता है और एक कोड मिल जाता है जो आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो बिजनेस एक्टिविटी या जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी कैरी करते हैं उनको क्लासिफिकेट करता है। ये एक न्यूमेरिकल कोड होता है, यानी कि इस तरीके से ये मिलेगा आपका न्यूमेरिक, सारे के सारे न्यूमेरिक होंगे। ये 2 to 3 डिजिट कोड में भी हो सकता है, 4 डिजिट में भी, 5 में भी। तो 2 to 3 डिजिट तक का जो कोड होगा वो ग्रुप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। 4 डिजिट का कोड क्लास ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और 5 डिजिट का कोड सब क्लास ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपको एनआईसी कोड कैसे डालना है जब आप उद्योग आधार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे ना, जो आपका फॉर्म है अरेंज होता है नंबर सेक्शन में। तो 10वां सेक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको मेजर एक्टिविटी फिल करनी होती है और नंबर 9 में आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी होती है। नंबर जो 11 का सेक्शन होता है वहां पर आपको एनआईसी कोड लिस्ट फिल करना होता है। तो जो आप ये फिल करते हैं कोड, ये एक सिंपल एनआईसी कोड होता है जो आप सर्च करके, कोई भी कीवर्ड पुट करके भी, जैसे मशीनरी फॉर बेकरी है तो आप सर्च करेंगे बेकरी, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो सर्च बार में आप जो भी सर्च करेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या डालना है। तो वन मोर ऑप्शन क्या है कि आपको पहले एक्टिविटी चूज करनी है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस, और वहां पे सर्च करेंगे तो अपने आप को ऑटोमेटिकली एनआईसी कोड दिख जाएगा। लेकिन अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए कि कौन सा एनआईसी कोड आपको फिल करना है, तो डिटेल में पूरे के पूरे एनआईसी कोड है मेरे पास, मैं आपको उसके लिए पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपको नहीं पता है तो मैंने आपकी ईज के लिए ना एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे ये एमएसएमई लोन है तो ये मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे एमएसएमई लोन में, यहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस तरीके से आप देखेंगे सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे आपकी लोन अप्लाई करने की बात हो,
एमएसएमई के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर चाहिए, चाहे यूपी लोन हो, मुद्रा लोन हो, मोरेटोरियम की बात हो, क्रेडिट कार्ड की बात हो, काफी सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उदय मित्रा, मुद्रा मित्रा, काफी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये एनआईसी नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए ये 2008 की है, जो मैंने डाउनलोड की है उद्योग आधार की वेबसाइट से ही। अभी तक ये अपडेट नहीं हुई है, तो अभी यही वाली है जो अभी चल रही है। ये टोटल 193 पेज की है कुछ। तो इसमें आपको नीचे सेक्शन में आपको मिलेंगे देखने के लिए, पार्ट 2 में आपको इजिली यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर मिलेगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। उसके बाद ग्रुप्स है यहाँ पर, ये यहाँ पर शुरू हो जाते हैं आपके पेज नंबर, एक सेकेंड, यहाँ से ये आपका डिटेल स्ट्रक्चर आपका शुरू हो जाता है पेज नंबर 26 से। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका सेक्शन ए आ जाता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग से। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो डिवीजन 1 में आएगा। ये आपका 3 डिजिट कोड, ये 4 डिजिट कोड, ये 5 डिजिट कोड। तो इस तरीके से आपको वहां पर फिल करना है। जैसे आप वीट प्रोड्यूस करते हैं तो 01111 है, जवार बाजरा ये मिलेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो 1112 है। इस तरीके से ग्रोइंग फॉर राइस के लिए, वेजिटेबल मेलन रूट्स के लिए, शुगर केन, तबाको, फाइबर क्रॉप्स, और कोई और आपका है ग्रेप्स के लिए है, आपकी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए, सिट्रस फ्रूट्स, पॉम फ्रूट्स। इस तरीके से आपकी काफी सारी कैटेगरीज हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। चाहे आप स्पाइसेस करते हैं यानी कि मसाले, तो ये यहाँ पर आपके कोड हैं। इसके बाद है एनिमल प्रोडक्शन में। एनिमल में आप क्या है, शिप और गोट्स आपके पास, या ब्रीडिंग करते हैं आप, हॉर्स का लेकर है, कैटल या बफेलोज का है, ठीक है। यानी कि आपका जो डेयरी वाला प्रोडक्ट है वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपकी डेयरी है तो मिक्स्ड फार्मिंग आप करते हैं तो यहाँ पर आपके इस तरीके से इस वाले में काफी मिलेंगे। फिर डिवीजन 2 की बात आ जाती है तो डिवीजन 2 में आपका आ जाता है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग को रिलेटेड। इसमें क्या आएगा, आपका लॉगिंग है, आप नॉन फूड जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आप इकट्ठे करते हैं, ठीक है। या फिर कोई और। फिर डिवीजन 3 में आपकी आ जाएगी फिशिंग एंड एक्वाकल्चर है, तो ये आप फिशिंग करते हैं, आप एक्वाग्रीन, मैरीन, फ्रेश वाटर, तो इस तरीके से यहाँ पर डिवीजन है। डिवीजन 5 में फिर आपका सेक्शन बी जो आ जाता है वो है आपका माइनिंग के लिए, यानी कि आप कोयले की खदान की माइनिंग करते हैं तो वो यहाँ पर आएगा। इग्नाइट है या फिर हार्ड कोयल है। डिवीजन 6 में आपकी आ जाएगी क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, तो वो अगर आप करते हैं तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फिर है माइनिंग ऑफ मेटल ओर्स, अदर माइनिंग कैरिंग है, अगर आप वो करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लगभग सभी यहाँ पर सभी के सभी एनआईसी कोड आपके यहाँ पर हैं। ये आपका 26 पेज से लेकर काफी आगे तक है, जिसमें आपको हर एक कैटेगरी आपकी मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी पीडीएफ इसीलिए है। तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां पर जाएं। अपने बिजनेस को आपको सर्च करना है बस, जैसे कि हम एनिमल्स की बातें कर रहे थे तो आप यहाँ पर इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर आ जाएंगे एनिमल प्रोडक्शन में। इसी तरीके से अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको कंट्रोल एफ करना है और मैन्युफैक्चरिंग आपको सेलेक्ट करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ये सेक्शन सी आपका मैन्युफैक्चरिंग का आ गया, जैसे फूड प्रोडक्ट्स या और। तो इस तरीके से आप कोई भी कोड को इजिली सर्च कर सकते हैं और वो कोड फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपके लिए सारे एमएसएमई कोड्स को यहाँ पर मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आप कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।